भाभी जी पाए लागो। भाभी, इंसान ने कहा गुलाब से कि अगर तेरे में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। इंसान ने सागर से बोला कि अगर तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से बोला कि अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। तीनों ने पलट के जवाब दिया कि अबे सुन बे इंसान, अगर तेरे अंदर कमियां निकालने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। बात तो बिल्कुल सही है भाभी, लेकिन मैं क्यों टेंशन लूं? मेरी आदत नहीं है कि मैं कमी निकालूं, मैं तो स्पेशल खबरें निकालता हूं अपनी भाभीयों के लिए। आपको तो पता ही है। तो भाभी, आप दिखाता हूं कि आज मैंने आप लोगों के लिए कौन कौन सी स्पेशल खबर चुन चुन के निकाली है। नॉटी एट 40 हुए नैतिक और अक्षरा। क्या लड़की के चक्कर में रॉकी ने हार का स्वाद चखा? शरद को किसने बनाया सबसे हॉट? सबके साथ मनेगी दिवाली की शाम। क्या रुक जाएंगी चकोर इमली की सांसें? पति पत्नी को तो आपस में लड़ने का बहाना चाहिए, और अगर बहाना नहीं मिलता है तो ना चाहते हुए भी पति लोग दे देते हैं। हाँ, मैंने कल देखा एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, ए जी देखिए ना, हम अपने आंखों में काजल लगाए हैं, बताइए ना हमारी आंख कैसी दिख रही है। पति बोला, ए सुना, मुंह मत खुलवाओ, बात जो है वो बढ़ जाएगी, हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, बताइए ना। हाँ, हम सुनना चाह रहे हैं, बताइए बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक में से कोई भैंस झांक रही है। और सुनोगे? बताएं। हाँ बोले। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो। अक्षरा के पास जब तक नैतिक है, अक्षरा की मोहब्बतें यूं ही जवां रहेंगी। यूं घंटों तक एक दूसरे को ताकना और बाहों का हाथ गले में डाल यूं मंद मंद मुस्काना। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं। भाई, अक्षरा और नैतिक का रोमांस कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया हिल जाए, बच्चे क्यों ना बड़े हो जाएं, पर ये प्यार होगा ना कम। सनम तेरी कसम। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। हालांकि हिना खान यानी कि अक्षरा की असलियत में उम्र इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी शो में वो प्ले कर रही हैं एक ऐसा किरदार जहां वो बालिग बच्चों की मां बनी है। बढ़ने लगी है चेहरे की रंगत, उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। नैतिक तो इज़ फुल ऑफ रोमांस ऑलवेज, वो तो हर किसी को पता है कि नैतिक को जहाँ मौका मिले वो रोमांस शुरू कर देते हैं। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि जो बढ़ती उम्र के साथ साथ और भी मजबूत होता जा रहा है, तभी तो ये रिश्ता प्यार का कहलाता है। जो ना भाई तेरी नजर को देखो। इतने महीनों तक नैतिक से दूर रहने के बाद अब तो मौका मिला है अक्षरा को नैतिक के करीब जाने का, और नैतिक भी खुद को रोक नहीं पाए। तुझ में कहीं है मेरा किनारा। I mean, इतने सारे मोमेंट्स शेयर किए हैं तो वो हिस्ट्री तो होती ही है, और तो वही वक्त के साथ साथ और अपने अपने रोमांस को तो अलाइव रखना ही चाहिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे,
भाई जब अक्षरा लग रही हो परी से किसी भी हाल में नहीं कम, ऐसे में नैतिक कैसे रोकेंगे भला अपने कदम? फिर भले ही लोग उनको नॉटी एट 40 क्यों ना कहें। ऑफ कोर्स आई एम वेयरिंग अ साड़ी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो शायद इससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। और हेयर स्टाइल भी बिल्कुल सिंपल है। आई मीन आई एम नॉट डन एनीथिंग व्हाट आई यूजुअली डू इन फंक्शंस। दशहरा है बट मैंने अभी इतना कुछ नवरात्रास में सब में किया था, तो आई वांटेड टू कीप इट अ लिटिल सिंपल। दरअसल अक्षरा की ये पूरी तैयारी हुई है दशहरा के लिए, जिसके लिए अक्षरा ने किए हैं पूरे 16 श्रृंगार। ये खूबसूरत सी डिजाइनर साड़ी और उनकी फेवरेट पिंक लिपस्टिक। आई लाइक ऑल डार्क कलर्स, वेदर इट्स पिंक, इट्स वाइन, इट्स रेड। मुझे डार्क कलर्स बहुत पसंद हैं। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश। एक तरफ अक्षरा नैतिक का चल रहा है रोमांस, तो वहीं दूसरी तरफ नायरा कार्तिक को मिला है बारिश में चांस। बाबा रोमांस का नहीं बल्कि लड़ाई का। कि मिल जाए इसे प्रपोजल का जो है वो आंसर नहीं मिला, जिसकी वजह से कार्तिक थोड़े से अपसेट हैं और एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मिल जाए इसे वो। पर एक बात तो तय है कि अगर कार्तिक नायरा के बारे में नैतिक को पता चलेगा तो वो कम से कम नाराज तो नहीं होंगे। कार्तिक है तो बहुत ही अच्छा लड़का, पर अब डिपेंड करता है कि वो हमारी बेटी को कितना खुश रखे। लेकिन बेसिकली नायरा पहले खुद अपना डिसीजन तो ले ले। चलिए देखते हैं ये बारिश क्या रंग लाती है। वैसे तो बारिश रोमांस के लिए होती है, लेकिन इस बार झगड़ा लेकर आई है ये बारिश। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। ये सीरियल नागिन का अगला पार्ट जब से आया है, लोग इसे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी शिकायत है, यार ये लड़कियों को लेकर नागिन क्यों बनाया? हम लड़कों को लेकर नाग भी बनाया जा सकता था। हाँ? हम लड़कों में और सांपों में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैच करती हैं। हम लड़के या फिर सांप घर के बाहर चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा घूम लें, घर के अंदर सीधे ही घुसते हैं। Get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. भाई लड़ाई के लिए रेडी तो है, पर कोई ये तो बताए कि आखिर ये फाइट हो क्यों रही है और किसके बीच। जब सामने हो खूबसूरत लड़की तो जाहिर सी बात है टशन दिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो खून पसीना बहाना पड़ता है। आमने सामने हैं दो जबरदस्त फाइटर्स, रॉकी और आदित्य। अब देखना ये है कि दोनों में से जीतता कौन है। हुआ यूं कि अखाड़े में मौजूद है शिवांगी, वही शिवांगी जो 2 बार रॉकी को मिली और दोनों की हुई आंखें चार। दरअसल रॉकी को हो गया है प्यार, पर गड़बड़ ये हुई कि जिस लड़की से प्यार हुआ वो तो निकला आदित्य का यार। ये तो मतलब ये तो इतना डीप है ना लव कि ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ का लव है। सो उसके लिए रॉकी कुछ भी करने के लिए तैयार है, मार खाने के लिए तैयार है, जस्ट उसको महसूस करवाने के लिए कि बॉस यू आर द वन फॉर मी। आदित्य शिवांगी की शादी हुई फिक्स, ऐसे में कैसे लें कोई रिस्क? कोई बेचारा ऐसे में करे तो क्या करे? शिवांगी से दिल की बात भी कहनी है, लेकिन शिवांगी है कि वो रॉकी से बात ही नहीं करना चाहती। अब तो बस है सिर्फ एक ही सहारा, फाइट जीत कर बात करना ही है इकलौता चारा, ताकि शिवांगी को सोचना पड़े रॉकी के बारे में दोबारा। रॉकी ने रख दी है एक शर्त, अगर वो जीता फाइट तो करनी पड़ेगी शिवांगी को उससे बात। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया
बार उसको कुछ भी करके, चाहे वो सुने ना सुने, प्यार का इजहार करना है और प्यार के लिए मार भी खानी है, जो कि बेचारा खा रहा है। इधर शिवांगी भी करने लगी है रॉकी से प्यार, पर हाय रे जमाना, एक एंगेज लड़की का कैसे हो किसी और के साथ मिलन। वैसे इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, प्यार अपने आप रास्ता निकाल ही लेता है। पर लगता है रॉकी के रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। वो क्या है ना कि रॉकी मियाँ चौड़े में गए तो थे आदित्य को हराने, लेकिन आदित्य ने दन दनादन इतने मुक्के बरसाए कि रॉकी हो गए चारों खाने चित। अरे हाँ बाबा, रॉकी मियाँ की तो हो गई टाए टाए फिश। This Rocky is like Rocky Balboa. Seriously, इस बार ये मार खा रहा है ताकि he can fight back. रॉकी को हारा हुआ देखकर शिवांगी का मूड हो गया खराब। एक ही तो काम दिया था, उसमें भी हार गए ये जनाब। लेकिन इस नाराजगी में ये तो ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, रॉकी को लग गई है चोट। पर एक बात तो साफ है, रॉकी के दिल में नहीं है कोई खोट। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। कहते हैं कि लड़कियों ने लड़कों को तगड़ा कंपटीशन दिया हुआ है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लड़के भी कम नहीं हैं। हम लड़कों ने भी लड़कियों को किसी किसी मामले में बड़ा तगड़ा कंपटीशन दिया हुआ है। हाँ, अरे कौन कहता है कि सिर्फ लड़कियां फोटो शूट करवाती हैं? हमारे शरद मल्होत्रा को तो देखो, ऐसा चौचक फोटो शूट करवाया है कि फोटो देखकर लड़कियां ना जल गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। Make some noise for the Desi Boys. D-Boys. D-Boys. भाभियों हो जाओ तैयार, अब नहीं करना पड़ेगा वेट, क्योंकि अपने शरद करने वाले हैं आपकी धड़कनों को तेज। ये है मोस्ट वांटेड मुंडा, ये है मोस्ट वांटेड मुंडा। भाई इस मोस्ट वांटेड मुंडे को होना था अपडेट, तो बस हैंडसम शरद ने कर लिया खुद को एक नहीं, दो नहीं, तीन लुक में कैमरे में कैद। मेरा बहुत मन था कि मैं एक अच्छा एक शूट करूं, क्योंकि आई थिंक एक एक्टर को बहुत ज़रूरी है अपने आप को अपग्रेड करना, और आई थिंक एवरी कपल ऑफ मंथ्स अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। सो आई थिंक जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया प्रशांत के बारे में, मैंने बहुत सुना था इनके बारे में, बट आई थॉट कि कभी करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिला। आप जानते हैं डेली सोप कैसा होता है, इट्स वेरी डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो आई थिंक जब मुझे मौका मिला कि यू नो ही वाज फ्री मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड देन इवन लकली इवन आई वाज फ्री पोस्ट पैकअप, तो मुझे लगा कि व्हाट बेटर, आई मीन लेट्स जैम विद द गाय एंड थिंक ही इज सुपर्ब, ही इज ब्रिलियंट एब्सोल्युटली। इस स्टाइल के मेन्यू में शरद के फोटोग्राफर ने भी दिया उनका पूरा साथ, तभी तो बन पाई अपने शरद के कूल लुक वाले फोटोशूट की बात। तो एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ लुक है, एक थोड़ा कैजुअल है, एक थोड़ा सा फन शॉट्स भी है, थोड़ा एटीट्यूड शॉट्स भी है। सो एक ओवरऑल ब्लेंड किया हुआ है सब, कि इनके प्रोफाइल पे जो भी सूट होगा। शरद आप पर तो किस्मत ही मेहरबान है, तभी तो बिना प्लान किए फोटोशूट में आप लग रहे कमाल हैं। आई थिंक देखिए एक एक्टर फर्स्टली अपने आप को लिमिट नहीं कर सकता है। सो आई थिंक वी ट्राइड प्रैक्टिकली, आई मीन आई ट्राइड प्रैक्टिकली लाइक एवरी लुक पॉसिबल। हाँ, आपने सही कहा, तभी तो घर बैठी भाभियों के दिल की आवाज हमने यहाँ तक सुनी, क्योंकि आपको इस तरह देखकर उनका भी दिल धड़क उठा। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। हले 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 चेक 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 चेक, हलो हलो हले चेक 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 चेक। जी हाँ भाइयों बहनों, डी ऑर्केस्ट्रा यानी कि आपका प्यारा देवर ऑर्केस्ट्रा आप लोगों के लिए लेकर आया है गरबे की रात विद कपल ऑफ गुजरात। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए जेठालाल और दया बेन का। जिन 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 बजाइए। पूरी दुनिया में नवरात्र खत्म हो गया, लेकिन तारक मेहता में अब भी नवरात्र और गरबा की धूम ही देखने को मिल रही है।
यकीन ना हो तो देखिए दयाबेन और जेठालाल की ये आरती। लेकिन आरती में डाल दी है किसी ने खलल। फिर भी जेठालाल के परिवार ने नहीं मानी हार। माता रानी को खुश करने के लिए अब तो बाबूजी ने भी कस ली है कमर। एक तरफ है गरबा की धूम तो दूसरी तरफ है माता रानी की आरती। पर माता रानी भी खुश उन्हीं से होती हैं जिनके मन में हो सच्ची भक्ति। और देखिए कैसा हुआ चमत्कार, बारिश ने कर दिया गरबा का खेल खराब। बाहर का नाच गाना तो हुआ बंद, लेकिन अंदर चल रहा है गरबा का खेल, जहां पूरे गोकुल धाम ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कहीं चल रही है गरबा की लीला तो कहीं हो रही है गोद भराई की रस्म। जी हाँ, शक्ति सीरियल में सौम्या की बहन सुरभि की है गोद भराई, जिससे पूरे घर में है रौनक आई। लेकिन यहाँ पर हरमन को सौम्या की याद सताई और देखिए सपने में ही सही पर सौम्या हरमन से मिलने है आई। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। तो भाभी जी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि खबरें सारी फूल जैसी, मैं खबरों का माली। खबरें सारी फूल जैसी, मैं खबरों का माली। आली रे आली, हाथा तुझी बारी आली। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दिवाली का असली मजा तो सबके साथ आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार इसका नुकसान भी हो जाता है। कल मैं अपने टीवी पे सब टीवी की दिवाली देख रहा था, उसमें इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे थे लोग, इतना धमाका हो रहा था कि मेरा टीवी भी फट गया। अगली खबर वही है, लेकिन ये आप अपने रिस्क पे देखोगे। दिवाली की शाम होने वाली है शानदार, क्योंकि सबके सितारे मचाने वाले हैं धमाल। जब तैयारी हो इतनी खास तो भाई प्रोग्राम तो होगा ही धमाकेदार ना। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको संजीदा शेख का जबरदस्त डांस, जो लगाती दिखी सबके सितारों संग ठुमके जोरदार। सबके परिवार वालों के साथ नाच रही हूँ और दिवाली के मौके पर डांस कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कॉस्ट्यूम में अच्छे गाने पे डांस करने का मौका मिल रहा है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। संजीदा ही क्या, यहाँ तो देवीना ने भी दिखाए अपने जलवे जोरदार।
गुरमीत के बिना कर रही हैं डांस बेहिसाब। अरे यो ब्यूटीफुल सी छोरी मेरी रेल में आके जुड़ जा, अरे भाग गया बेबी मुझको तेरा एक एक पुरजा पुरजा। पीछे हो जा, एक्सक्यूज मी, ओ पीछे हो जा, एक्सक्यूज मी, नी पीछे हो जा सोहणिए साडी रेल गड्डी आई। 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 देवीना का तो स्टेज पर भी डांस से भरा नहीं मन, देखिए तो जरा मेकअप रूम में भी कैसे दिखाती दिखी टशन। नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल। नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में भुचाल। नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल। नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में भुचाल। अब आई इच्छा प्यारी नागिन की बारी, जिसने अपने ऑन स्क्रीन हीरो संग स्टेज पर आग लगा डाली। भाई वाह, ट्रेलर इतना लाजवाब है तो पिक्चर तो मचाएगी ही धमाल ना। मतलब साफ है, फुलझड़ियों के साथ पटाखों का भी इंतजाम है। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा वाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई IBN से। अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, इससे पहले आज तक आपने टीवी पे कभी नहीं देखा होगा। खबर छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक पल है। सब लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि सीरियल स्वरागिनी में स्वरा और रागिनी अपनी दोस्त की शादी में डांस कर रही हैं। बताइए, लड़कियां डांस कर रही हैं, ये पहली बार हो रहा है, वरना हमेशा लड़कियां लोगों को अपनी उंगलियों पर ही नचाती हैं। हर कोई रहा है झूम। अरे भाई, यहाँ मची है शादी की धूम। लेकिन ये शादी किसकी हो रही है, स्वरा की या रागिनी की? अरे अरे जरा ब्रेक लगाइए, ये शादी तो स्वरा और रागिनी की दोस्त की हो रही है, जहाँ स्वरा और रागिनी लगा रही हैं जमकर ठुमके। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। ओहो, अब आई बात समझ में। सीरियल में लीप जो आ गया है और इसीलिए दोनों बहनों ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। जी हाँ, स्वरा और रागिनी बन गए हैं वेडिंग प्लानर। और जरा सुनिए इनकी प्लानिंग। हमने शादी अरेंज की है हमारी सहेली की, और हमने एक मैरिज ब्यूरो वेडिंग प्लानर्स बन गए हैं हम। हमारे बिजनेस को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं 6 महीने का लीव लिया है हमारे शो ने, तो 2 महीने हुए हैं और हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है हमारी दोस्त का हमारी बाड़ी में। तो हम लोग वेडिंग प्लान कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और खुशियाँ स्प्रेड कर रहे हैं।
जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने की है एक नई शुरुआत जिसमें आपका साथ दे रहा है आपका पूरा परिवार। तभी तो यहाँ है सब मौजूद और डांस कर रहे हैं साथ साथ। We are wedding planners और हम अपना प्रॉफिट तो देखेंगे ही। हमारे डांसर्स के पैसे बचा के हमने खुद डांस भी किया है। बिल में हमने लाख रुपए ऐड किया है। बिल में हमने लाख रुपए ऐड किया और खुद ही डांस कर लिया है और कोरियोग्राफ भी खुद ही किया है और सब खुद ही है। मेरे भी आसपास झूमिए तो 15,000 मेरा भी ऐड। हम तो बस यही चाहते हैं कि आपका ये बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। हर इंसान के अंदर एक शायर छुपा होता है जो टाइम टाइम पर जगता है। आज मेरे अंदर का शायर जगा है। सीरियल ये है मोहब्बतें देखने के बाद, और मेरे अंदर का शायर अर्ज करता है कि दाल तो फिर भी पच जाती है अगर नहीं हो उसमें छोंक। दाल फिर भी पच जाती है अगर नहीं हो उसमें छोंक, लेकिन सीरियल वो नहीं पचता जिसमें नहीं होती नोक झोंक। भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। भाई आज तो यहाँ सभी को भूख लगी है क्योंकि आज का खाना खास है और इसका कुछ अलग ही स्वाद है, क्योंकि ये खाना बना अपनी रूही के हाथ है। देखिए कैसे शेफ के कपड़े पहनकर अपने हाथों का झोंका इन्होंने स्वाद है। लेकिन आखिरकार किस खुशी में किया गया इतना प्रयास है। तो मैं लोगों को पकाती रहती हूँ, बट आज खाना पका रही थी फॉर अ चेंज। एंड हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, पहले भी मैंने खाना बनाया है सेट पे। तो हाँ, और आज मैंने स्पेशली इश्मा के लिए बनाया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने ऐसा खाना बनाया जिसमें सॉल्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू हर तबीयत। तो बस हाँ, हम प्यार से खाना खिला रहे हैं इश्मा को। देखिए अपनी इशिता भी अपनी बेटी के हाथों का खाना खाकर फूली नहीं समा रही है। पर ये क्या, इस खाने के बीच किसने एंट्री मारी है? ओह, ये तो अपनी आलिया कुमारी है। पर ये यहाँ कैसे? क्या इनके प्यारे पापा मणि रह गए इन्हें बिना टोके? मैं तो बहुत यूज्ड हूँ आलिया से, और आलिया भी मुझसे बहुत यूज्ड है क्योंकि रूहान और उसकी पीए की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी पहले से। तो बस हम लोग ऑलरेडी सेट है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी आदि गेट आउट, आलिया कम इन। ये तो रूही का मजाक है, पर असल बात में तो अदला बदली का राज है, क्योंकि शादी से पहले आदि आलिया इस एक्सचेंज से आना चाहते हैं, एक दूसरे की फैमिली के आसपास हैं। बहुत यूज्ड हूँ आलिया से, और आलिया भी मुझसे बहुत यूज्ड है क्योंकि रूहान और उसकी पीए की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी पहले से। तो बस हम लोग ऑलरेडी सेट है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी आदि गेट आउट, आलिया कम इन। खैर ये बताइए रूही कि आप तो आलिया के करीब हैं, पर अपने भाई की मुश्किल भरी शादी पर आप क्या देंगी दलील है? हाँ, टेम्पररी पंडित बन जाऊंगी, उनकी भी शादी करा दूंगी, सारे स्यापे खत्म कर दूंगी शादी हो जाए बस। चलिए अच्छी बात है, भगवान करे आपका सपना पूरा हो और आदि भी आलिया के साथ अधूरा नहीं बल्कि पूरा हो। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। दुनिया में ना कंजूस लोगों की कमी नहीं है। एक आदमी भागे भागे डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मेरे इस दांत में बड़ा तकलीफ है, इसको निकालने का आप कितना लेंगे? डॉक्टर ने बोला 500 रुपया। अच्छा 500 रुपया। और इसको ढीला करने का 200 रुपया। आप एक काम करिए डॉक्टर साहब, इसको सिर्फ ढीला कर दीजिए, निकाल हम घर पे खुद लेंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि मेरी बीवी नहीं है घर पे, इस चक्कर में आप कमा भी रहे हैं, वरना तो बेलन मार के फ्री में निकाल देती। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे। मुझे जाना तो होगा। जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है गोपी, जहाँ मेरे रिश्तों ने एक ऐसी करवट ली है कि उसे सुलझाने के लिए मेरा यहाँ से जाना ही उचित है। ये कोकिला कहाँ जा रही है? ये तो घर छोड़ने की बात कर रही है।
लगता है इस बार ये नहीं सुनने वाली हैं किसी की कोई भी बात, तभी तो सबको करवा रही हैं खामोश। मेरी बात बस, आगे एक शब्द भी नहीं। कृपया आप इस मामले में ना ही बोले तो अच्छा है एमके पापा। लेकिन बहू जब हो इतनी संस्कारी तो सास अकेले घर क्यों छोड़ेगी बेचारी। गोपी बहू भी करती हैं घर छोड़ने की बात। ठीक है मैम, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो ठीक है, फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं भी आपके साथ यहाँ से इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन तभी लेते हैं हमारे जग्गी जी एंट्री और एक आदर्श बेटे की तरह सिचुएशन को लेते हैं संभाल, ताकि ना जाना पड़े किसी को भी घर से बाहर और खुशी खुशी साथ रहे सारा परिवार। हाँ मतलब वो जग्गी बहुत स्मार्ट गया इसमें, मतलब कि यार बहुत कूल वे से और बहुत इजीली वो हर चीज को हैंडल कर लेता है। जग्गी का है मानना कि परिवार को साथ साथ रहना चाहिए, तभी तो रहने में आएगा मजा, वरना अकेले घर में रहना तो बन जाएगी सजा। आफ्टर ऑल हम लोगों को ये तो पता है कि यार फैमिली जो मिलती है तो साथ में रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। एंड ऑलवेज मुझे लगता है ना कहीं हर शो में कोई ना कोई मैसेज होता है, और जैसे आज हमारा मैसेज ये है कि आप अगर फैमिली के साथ रहोगे, मिल के रहोगे, दूसरे के काम आते रहोगे। दरअसल कोकिला को दिलवाना है उर्वशी को इंसाफ, और इसीलिए वो जाना चाहती हैं घर से दूर। लेकिन अहम ने कर दिया है सब कुछ ठीक, और इस तरह कोकिला और उर्वशी के खत्म हुए गिले शिकवे। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IVN 7। सीरियल कवच की जो सौदामिनी है, मैंने उनको कुछ दिन पहले एक टिप दिया था। मैंने कहा कि जिंदगी में हमेशा लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कुछ देने की इच्छा भी रखनी चाहिए। मेरी बात को उन्होंने फॉलो किया और आज पहली बार सौदामिनी ने दिया। पता है क्या, परिधि को धमकी दे दिया। बताओ, परिधि को धमकी दे के बैठी हैं कि आप राजवीर को मेरे चंगुल से बचा सकती हैं तो बचा के दिखा लें। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा इनका। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मैंने फेल कर दिया। जब ऐसे प्लान बनाएगी ना तब मैं तेरे प्लान फेल करूंगी। जब मेरे परिवार पर वार करेगी ना तब मैं उन्हें बचाऊंगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का बलिदान, आज एक धनुष के बाण पे उतारो। आरंभ है प्रचंड। शुरू हो गई जंग, क्योंकि करना जो है बुराई का अंत। परिधि ने कसली कमर की चाहे चली जाए जान, लेकिन नहीं होने देगी सौदामिनी की चाल कामयाब। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। दरअसल सौदामिनी ने चली चाल राजवीर के हाथों मरवाएगी श्रेया को इस बार, लेकिन परिधि ने भी नहीं मानी हार और कहा कि नहीं आने देगी अपने पति पर आंच, और कर लिया चैलेंज स्वीकार। जब ऐसे प्लान बनाएगी ना तब कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले फिर से अर्ज किया है कि 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, फिर खबरें हैं और भी खास। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, फिर खबरें हैं और भी खास। 70 मिनट है तुम्हारे पास। हाँ? भाभी दुनिया में बड़े अजीब लोग हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास आके बोला, डॉक्टर साहब मैं ऐसी बीमारी से पीड़ित हूँ कि बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मतलब पिछले 1 महीने से हर रात को जब भी मैं सोता हूँ तो सपने में मेरे फुटबॉल का मैच आता है। मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब, बताइए आप ही। डॉक्टर ने बोला आप एक काम करिए, ये दवाई लीजिए, इससे मैच बंद हो जाएगा, मतलब सपना आना बंद हो जाएगा। आदमी ने बोला अच्छा इस दवाई से, क्या ये दवाई मैं कल से खा लूं? क्यों? वो क्या है ना, आज फाइनल मैच है एंड आई लव स्पोर्ट्स। चकोर विवान इमली और सूरज का हो गया है किडनैप। इमली और चकोर के गले में है फांसी का फंदा।
और सूरज और विवान ने दिया है दोनों को कंधा। जी हाँ, इमली और चकोर को लटकाया गया है और विवान और सूरज ने दोनों को अपने कंधों पर उठा रखा है। दरअसल ये सारी साजिश है कमल नारायण की, जिसने करवाया है इन चारों का किडनैप। क्यों लगा ना जोरदार झटका? हमें भी लगा था जब हमने कमल नारायण को देखा था, पर ये तो मर गया था ना, फिर कहां से वापस आ गया? कमल जी ऑफ कोर्स बहुत पावरफुल इंसान थे, आज़ादगंज पर राज किया है उन्होंने इतने साल, और मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें जेल भेजा था। सूरज ने उन्हें मारने की कोशिश की थी और आज तक हम यही समझ रहे थे कि वो मर गए। तो अब वो वापस आए हैं तो कुछ खतरनाक तरीके की सज़ा तो दी जाएगी। लो जी, इसका मतलब अब तो शो में डेली होगा हाई क्लास ड्रामा। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं? कमल की इस घटिया साजिश में वो अकेले नहीं है, बल्कि विवान की बहन ने भी दिया है कमल का पूरा साथ, और आज सबके सामने आ ही गई ये बात। ये कमल नारायण जी ने हम चारों को किडनैप कर लिया है। मेरे ऊपर चकोर है और सूरज के ऊपर इमली को लटकाया गया है। तो उन्होंने छोड़ दिया कि अगर एक कोई भी हट जाओ, किसी को भी मरना होगा, बाकी के तीनों को छोड़ देंगे। बट हमने हिम्मत नहीं हारी है और पिछले 24 घंटे से हम वैसे ही खड़े हुए हैं। लगता है एक एक करके ये कमल सारे घर वालों से लेगा बदला, तभी तो तेजस्विनी को भी यहाँ लाया है गया। फिर चकोर कुछ आइडिया लगाती है कि अगर उसने कभी एक चोर को पकड़ा था, अंगूठा तोड़ो तो हाथ बाहर निकल जाता है, खुल जाता है, तो वो टेक्निक अपना के वो बचती है। चलिए देखते हैं कि किस तरह ये चारों निकलेंगे कमल नारायण के जाल से बाहर, या चकोर की कोशिश हो जाएगी बेकार। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। भाभी किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पति की ईमानदारी इस बात पर पता चलती है कि पत्नी की बीमारी में वो उसका कितना साथ देता है, और पत्नी की ईमानदारी इस बात पर पता चलती है कि पति की गरीबी में वो उसका कितना साथ देती है। लेकिन देवर की ईमानदारी इस बात पे पता चलती है कि क्या वो कल सही समय पर आकर अपनी भाभियों को एंटरटेन करेगा। भाभी इस मामले में मैं बहुत ईमानदार हूँ, आपको तो पता ही है। तो भाभी फिलहाल तो वक्त तो चला मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी कल फिर आऊंगा भर भर के स्पेशल खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।